है। पढ़ाई लिखाई से विशेष मतलब नहीं था लेकिन उस तरह का मतलब नहीं था। हाँ, पढ़ा बहुत विद्वान आदमी नहीं थे पढ़ाई लिखाई के मामले में, इंटरेस्ट था हाथ से काम करने में। हाथ से काम। भैया लोग कहते हैं कि ये बौरा गया है, लड़का ये बौरा गया है, ये क्या करने जा रहा है। वो पहली बार नहीं कहे, पहले भी कहे थे जब करियर का ऑप्शन चेंज किया तो भी कहे थे, है ना, कि इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहा है, लास्ट सेमेस्टर में क्यों छोड़ रहा है, उस समय भी कहे थे। कहा जाता है कि पागल ही इतिहास रचते हैं। अब हाँ, तो पागल हम लोग पागल ही हैं, और क्या बोला जाए, सन की हैं हम लोग। जो समाज से अलग काम करेंगे उसी को पागल बोला जाता है। सोशल मीडिया पर घर चर्चा का विषय मेरे लिए प्राउड का विषय तब होगा जब ये हम लोग जो कर रहे हैं ये फुल प्रूफ टेस्टिंग के साथ हो जाए और ये कम्युनिटी के लिए बनने लगेगा। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में कई तरह के कारनामा होता है। इस बार की जो कारनामा हुआ दुनिया का चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये तैरता हुआ आलीशान घर है और इसी घर में पूरी तरह से रहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि गंगा के बीच में बनाया हुआ घर अपने आप में एक आश्चर्यजनक का विषय बना हुआ है और इसको बनाने वाला शायद कोई और नहीं, बिहार के वो लोग हैं, जिसको आप देख सकते हैं। पहले तो आपको मैं दिखा दूं चारों तरफ से कि ये रूम है और उसके बगल में जाइएगा तो एक और रूम मिलेगा और इधर आइएगा तो गंगा जी आपको सुबह सुबह दर्शन करने को आपको मिल सकती है। देख सकते हैं कि गंगा के तट है, गंगा के तट के बीचों बीच में बनाया हुआ ये घर है और घर के चारों तरफ जो घर होता है ना, एक साधारण नहीं हाई फाई जो घर बोला जाता है, एक फार्म हाउस है, उस तरह का घर बना के गंगा जी के बीचों बीच में रहने का शुरुआत किया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं और इसके बनाने वाले कोई और नहीं, बिहार के वही लाल है जो लगातार 3 महीना से चर्चा का विषय है। 3 महीने से लगातार ये काम कर रहे हैं, 3.5 महीने से, लास्ट में आज पूरी तरह से फिनिशिंग हो चुका है। उधर देख सकते हैं कि जो आलीशान जहाज तैर रहा है उसी तरह का ये घर भी तैरता है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है घर। सबसे ज़्यादा वायरल इसलिए है कि पानी में घर बना है, साधारण घर नहीं है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, चारों तरफ से रूम वगैरह जो बनाया गया है और इसको बनाने के लिए किस प्रकार से काम किया गया है, इसमें एक भी आप समझ सकते हैं कि सीमेंट, ईंट, गिट्टी, बालू का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कि इसमें कुछ अदर चीज़ें लगाए हैं। केवल ये नेचुरल घर बनाया गया है। इसमें मिट्टी, गोबर जो हमको शुरू से जो हमारा पुराना पद्धति था उस तरह के घर को बनाया गया है। नीचे में आप देख सकते हैं कि इसके बाँस से ऊपर में देख सकते हैं एक छाजा है। ये जो हम लोग साधारण सा भाषा में कहा जाता है बक्सर जिला में, इसको हम लोग पतलो कहते हैं। पतलो, ये पतलो है, ये भी लगभग 10-15 वर्ष चल सकता है, ठीक से रखिएगा तो आराम से चल जा सकता है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि इस घर से एक चीज़ आपको समझना है कि नुकसान नहीं है, पर्यावरण के किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। और जब से ये घर बक्सर में आया है, लगता है कि छठ पूजा से 2 दिन पहले घर आया था बक्सर में और इसको देखने के लिए शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार इस घर की तरफ मूव नहीं किया है। और बनाने वाले भैया का हम तस्वीर पहले दिखा देते हैं। यही भैया कंटिन्यू 3 महीना से संघर्ष जो होता है, अति संघर्ष करके जंगल से लड़ के शहर में आए हैं। और एक तरह से कहा जाए कि आपका जो जर्नी रहा है केवल घूमने में बीता है, पढ़ाई लिखाई से विशेष मतलब नहीं था लेकिन उस तरह का मतलब नहीं था। हाँ, पढ़ा बहुत विद्वान आदमी नहीं थे पढ़ाई लिखाई के मामले में, इंटरेस्ट था हाथ से काम करने में। तो कॉलेज टाइम में भी था तो वर्कशॉप में बहुत टाइम बिताया, मशीनों से काम किया, रेसिंग कार बनाई, रेस किया, रैली किया, तो इंटरेस्ट जो था हमेशा वो डेवलप रहा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में। भैया लोग कहते हैं कि ये बौरा गया है, लड़का ये बौरा गया है, ये क्या करने जा रहा है। वो पहली बार नहीं कहे, पहले भी कहे थे जब करियर का ऑप्शन चेंज किया तो भी कहे थे, है ना, कि इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहा है, लास्ट सेमेस्टर में क्यों छोड़ रहा है, उस समय भी कहे थे। रिजल्ट आने वाला था, सर्टिफिकेट मिलने का चांस था, तब तक छोड़ दिया। तो छोड़ दिया। उसके बाद इंडिया से स्कॉटलैंड मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो भी लोग कहे थे बौरा गया है, नहीं जा पाएगा या जा पाएगा। एक तरह से कहा जाता है कि पागल ही इतिहास रचते हैं। अब हाँ, तो पागल हम लोग पागल ही हैं, और क्या बोला जाए, सन की हैं हम लोग। जो समाज से अलग काम करेंगे उसी को पागल बोला जाता है, उसी को सन की बोला जाता है। सन की बोला जाता है, सन के ही इतिहास रचता है। हाँ। प्राउड फील हो रहा है अपने आप में कि जो कर रहे हैं, डिस्कवरी चैनल जैसे चैनलों पे दिखाया जा रहा है, कोई ऐसा भारत का चैनल नहीं है छोटा बड़ा सोशल मीडिया पर घर चर्चा का विषय। मेरे लिए प्राउड का विषय तब होगा जब ये हम लोग जो कर रहे हैं ये फुल प्रूफ टेस्टिंग के साथ हो जाए और ये कम्युनिटी के लिए बनने लगेगा। जब जो कम्युनिटी जो बाढ़ग्रस्त एरिया की हम बात करते हैं वो यहाँ थोड़ी बक्सर में है या फिर पटना में है, या जो बाढ़ग्रस्त एरिया के जो लोग मूल हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो तो नॉर्थ में एकदम है, या फिर एकदम गंगा के उस बेल्ट में क्षेत्र, हाँ, या गंगा के उस बेल्ट में जहाँ पर लो लैंड एरिया है, या फिर नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, कोसी का गंडक का बेल्ट है। तो हम लोग उस बेल्ट में जब होगा तब मेरे लिए सबसे खुशी का और प्राउड। काफ़ी चैलेंजेज है इसमें।
रहना तो चैलेंजेस नहीं है, रहना बहुत आरामदायक है। अगर मतलब एक खुले दिमाग से कोई इस पे रह रहा है तो बाथरूम की व्यवस्था है, किचन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। और यदि माने कि शौच करना है तो फिर तो डायरेक्ट गंगा जी में चल जाएगा। नहीं ना, तो हम लोगों ने इसीलिए जो टॉयलेट बनाया है वो ड्राई टॉयलेट है। तो आप जब उसमें शौच करते हैं तो वो एक ड्राई कंपोस्ट पिट में जाता है और वहाँ पे जाकर वो खाद बनना शुरू होता है। तो हम लोगों के लिए इसीलिए एक एक करके ये सारे पार्ट हैं सस्टेनेबिलिटी के। मतलब कि अब हम शौच को कैसे बनाएंगे कि वो पानी को कंटामिनेट नहीं करे, हम पानी को कैसे साफ़ करके पिएंगे, हम बिजली कैसे उगाएंगे, हम खाना कैसे उगाएंगे, हम रूम को गर्मी के समय ठंड कैसे करेंगे नेचुरली। यानी यहाँ अभी भी जो आपका लाइट वाला सिस्टम कैसे बना है? अभी तो जो लाइट दिख रहा है वो सोलर पे है। सोलर पे, सोलर यूनिट हम एनी लोग, टाइम सोलर पे ही रहेगा। हाँ अभी के लिए हम लोग के पास सोलर है, बाद में हम लोग विंड पे भी जाएंगे। हम क्योंकि देखिए हम लोग का मकसद ये नहीं है कि एक यूनिट ला के डाल दिया और हो गया, हमें एक प्रयोग करना है। ये प्रयोगशाला है और लोटेक प्रयोग करना है, मतलब लोकल जुगाड़ से। मतलब कि कोई पुरानी सामान को लेकर के हम विंड मिल कैसे बना ले, कोई पुरानी चीज़ें हैं उससे हम एनर्जी कैसे निकाल लें पानी से, तो हमें प्रयोग करने हैं। ये प्रयोगशाला है। भैया लोग कहते हैं कि गंगा के अंदर भूत प्रेत रहता है ऐसा डर नहीं लगता? हमको तो नहीं भेंट हुआ, हम तो बहुत गंगा के अंदर भी रहे, उधर जंगल में भी रहे, पीछे प्रोजेक्ट के टाइम में अकेले ही रहे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ सब कहाँ जाने वाला है? अब यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे अब आरा में। इसका जो भी लेवल पे ओपनिंग हो वो करके सबको इनवाइट करके दिखा के। गांव मेरा वही है जहाँ सिन्हा घाट के बगल में बबनगांव गांव है, तो गांव के भी लोग बहुत उत्साहित बा लोग देखे खातिर। तो अपन एरिया के लोग बा वो लोग देखे, हाँ दिखा उखा के उसके बाद फिर वहाँ से पटना, ये आइडिया है अभी। पटना में रहेगा और पटना में इसको एक जगह पे स्थापित करके और फिर इसको हम लोग प्रयोगशाला के रूप में डेवलप करें रिसर्च के लिए। कि हम लोगों ने सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि यहाँ इतना बना दीजिए कि टूरिस्ट प्लेस बन जाए। नहीं, उनका एक अच्छा विजन प्रोजेक्ट है। उनका प्रोजेक्ट है कि बक्सर को बिहार में हम लोग टूरिज़्म के तौर पे सबसे बड़े लेवल पे देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बक्सर बिहार का वाराणसी बन सकता है। बनारसी बन सकता है। पोटेंशियल बक्सर के पास है। बक्सर के पास वो पोटेंशियल है कि वो जैसा यूपी में वाराणसी है वैसा बिहार के लिए बक्सर बन सकता है। इसके लिए हमें इको टूरिज़्म को बढ़ाना होगा। मतलब टूरिज़्म बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर अब वो नेचर सेंट्रिक नहीं होगा तो जो डैमेज नदी को हो रही है वो बहुत बढ़ेगा। तो मंत्री जी को जो अच्छा पार्ट लगा वो था इको टूरिज़्म का, कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू या इस तरीके से इको टूरिज़्म को लार्ज स्केल में डेवलप कर सकते हैं बक्सर में। ये मूसलाधार बारिश होने लगे तो ये तो मिट्टी है, गोबर है, तो कट के नीचे चल जाएगा। नहीं, ये हम लोगों ने टेस्ट किया है। ये क्या होता है कि खूब जब बारिश होती है तो ये सेटल होता है, लेकिन ये कट करके गायब नहीं होता है। जैसे ये एरिया है ना, यहाँ पे तो हमेशा पानी से आदमी चढ़ता है उतरता है, ये हमेशा गीला रहता है, हमेशा इसमें पानी गिरता है। तो वैसे जगह पे आप देखो कि वो और बैठ गया है। तो चूंकि इसमें जो मिश्रण है उसमें धान की भूसी है, उसमें गोबर, तो वो रोकता है बहाव को। वो एक उसमें चूना है तो वो पकड़ के रखता है। जैसे ये वही है, जैसे प्लास्टर है हमारा, प्लास्टर जो है उसमें भी वही है। ये दीवार जो है, अब इसमें अगर हम पानी फेंकेंगे तो पानी बह जाएगा, ये इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये हमारा एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं। जमीन पर घर तो बनाना आसान होता है, लेकिन गंगा जी के बीचों बीच घर बनाना काफ़ी चैलेंजेस का विषय होता है। साधारण चीज़ नहीं है कि गंगा के बीच में आप पानी पर आप घर बना रहे हैं, और वो भी घर ऐसा कि देखने के लिए तमाम तरह के लोग दौड़ पड़ जाते हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से घर बनाया गया है। अपने आप में ये चर्चा के विषय बना हुआ घर है, और उसको लेकर यहाँ के कई मंत्रियों ने इस प्रोजेक्ट को अब बढ़ावा देने के लिए लग चुके हैं। क्योंकि बक्सर में जब बन रहा है तो बक्सर टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि आने वाले भैया ने कहा कि आने वाले दिन में बक्सर बनारस जैसे उत्तर प्रदेश का काशी है, उस तरह बक्सर बिहार का काशी बन जाएगा। और तमाम तरह के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि धार्मिक नगरी रहा है बक्सर, प्रतिदिन यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो बक्सर के लिए खास बात बन जाएगा। लेकिन बनाने वाले भैया को मैं सलाम करता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला कर रख दिया कि बिहार के लोग अब इसको देखने के लिए अपने आप में भी प्राउड फील कर, क्योंकि हम बिहारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं।